नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। वीडियो बड़ा शानदार होगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। 15 मिनट का वीडियो होने वाला है और ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और वीडियो को आप शेयर अपने साथियों तक जरूर करेंगे। आपके लिए मेहनत पूरी है, पूरी मेहनत करेंगे, ज़बरदस्त कंटेंट आपको देंगे। बस आप देखते रहिए वीडियो को और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। साथियों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। चलिए साथियों, बात करते हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपसे परसों क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। कल मेरा वीडियो नहीं आया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा था मैंने कि किसे नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। तो नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो नियुक्त किया गया था वो लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था और सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। ठीक है ना, सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। बहुत ज़बरदस्त, अच्छी तैयारी आप कर रहे हो। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो आर्मी है, आर्मी में एक उप प्रमुख का पद और नियुक्त किया गया है। यानी उप प्रमुख का जो पद है ना, वो एक पद और सर्जित किया गया है, वो है रणनीति के लिए। तो पहले उप प्रमुख रणनीति के लिए कौन बने हैं, तो आप ध्यान रखना, परमजीत सिंह है। परमजीत सिंह है पहले उप प्रमुख बने हैं इंडियन आर्मी में, परमजीत सिंह है। और पहले सीडीएस कौन है, तो पहले सीडीएस का नाम है साथियों विपिन रावत। सीडीएस का मतलब क्या होता है, ये जो विपिन रावत सिंह हैं, जो सीडीएस हैं, वो क्या करते हैं, तीनों सेनाओं का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं और तीनों सेनाओं का आपस में क्या करते हैं, तालमेल बिठाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो सीडीएस कौन है, विपिन रावत। ये दो बातें आपको और ध्यान रखनी इंडियन आर्मी के बारे में। और प्रमुख जो है ना, चीफ है, वो कौन है, चीफ जो है ना वो है मनोज मुकुंद नरवाणे। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो ध्यान रखोगे साथियों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया था। एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1950 को जो हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था 14 सितंबर को, इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथियों, यहाँ पर बात विश्व हिंदी दिवस की हुई है, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी याद में साथियों 10 जनवरी को जो महात्मा गांधी हैं वो कहाँ पर आए, 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी हैं वो अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और जो महात्मा गांधी हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रसिद्ध या महान प्रवासी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी को यूएस के व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया है। साथियों, जो अमेरिका का जो वर्तमान का जो मंत्रिमंडल है उसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अमेरिका के मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के व्यक्तियों को ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया है, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 2 नंबर बात हमारी इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए, हमें हमारी एग्जाम की दृष्टि से इनको पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना, उप प्रेस सचिव के रूप में व्हाइट हाउस के अंदर भारतीय अमेरिकी व्यक्ति को किसको नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है सबरीना सिंह। सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस में उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, राज अय्यर की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इनको मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है अमेरिका की मंत्रिमंडल में। डॉक्टर विवेक मूर्ति की अगर बात करते हैं तो इनको सर्जन जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। सर्जन जनरल का जो पद होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे ऊंचा पद होता है अमेरिका के अंदर। विनीता गुप्ता की बात करते हैं तो विनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में विनीता गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
सबरीना सिंह मैंने आपको बता दिया, विवेक सिंह मैंने आपको बता दिया, राज अय्यर मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी, कमला हैरिस के बारे में। कमला हैरिस जो है ना, वो अमेरिका के इतिहास की प्रथम श्वेत उप राष्ट्रपति हैं जो भारत से संबंधित हैं, भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस अमेरिका के इतिहास की पहली श्वेत उपराष्ट्रपति, ध्यान रखोगे आप अच्छे से, कमला हैरिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। एक आपको ध्यान रखना है लॉयड ऑस्टिक के बारे में। लॉयड ऑस्टिक के बारे में आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के इतिहास के पहले श्वेत गृह मंत्री, है ना, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिक, रक्षा मंत्री, पहले श्वेत रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिक। ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने एथलीट और कोचों के लिए एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करने के लिए ADEL के उन्नत वर्जन को लॉन्च किया है। ADEL का पूर्ण रूप क्या है? आपको पूछा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एथलीट और कोचों के लिए एंटी डोपिंग के प्रति जागरूक करने के लिए एक ADEL के उन्नत वर्जन को लॉन्च किया है। इस ADEL का पूर्ण रूप क्या है? इस ADEL का पूर्ण रूप है एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म है। साथियों, उन्नत वर्जन है, यानी इसको पहले जो है ना लॉन्च किया गया था 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन तब इसको हम लिखते थे इस प्रकार से, ADEL इस प्रकार से लिखते थे, और इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी एंटी डोपिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। लेकिन अब इसका पूरा नाम कर दिया गया है एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम यहां पर बात करते हैं वाडा की। वाडा की फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है विटोल्ड बांका इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में कहां पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेंसी का कमीशन किया है? सागर अन्वेंसी का कमीशन कहां पर किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस तटीय अनुसंधान पोत, कहां पर तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेंसिका को कमीशन किया है? तो उस का नाम है चेन्नई पोर्ट पर सागर अन्वेंसिका को कमीशन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। ये क्या करती है? यानी ये वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करती है समुद्र के अंदर। सागर अन्वेंसिका, बहुत सारे ऐसे मतलब पोत कमीशन किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, लेकिन अब हाल ही में जो किया गया है वो है सागर अन्वेंसिका चेन्नई पोर्ट। अब हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की। ये नाम बदला गया 2020 में। पहले इसका नाम हुआ करता था कोलकाता पोर्ट। इसका नाम क्या हुआ करता था? कोलकाता पोर्ट। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका, ये बात आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP26 की अध्यक्षता करेंगे? वो भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है जो 2021 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का मतलब COP26 की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो ध्यान रखना साथियों, आलोक शर्मा COP26 की अध्यक्षता करेंगे जो 2021 में होगा। अच्छा, आलोक शर्मा जो है ना वो ब्रिटेन के अंदर मंत्रिमंडल में है, ब्रिटेन के मंत्री हैं। ये ब्रिटेन में क्या है? मंत्री पद पर कार्यरत हैं अभी आलोक शर्मा, और ये भारतीय मूल के हैं। ये 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन होगा COP26 होगा, उसकी अध्यक्षता करेंगे। और ये COP26 होगा कहां पर, ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। पहले तो आपको बता दूं मैं, ये 2020 में होना था, लेकिन इस महामारी के कारण, कोरोना के कारण इसको स्थगित करके 2021 में कर दिया। और कहां पर होने वाला है? ये ग्लासगो में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? ग्लासगो में। और ग्लासगो में कहां पर होगा? ग्लासगो पड़ता कहां पर है? ये स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है ना, तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर 2021 का COP26 होने वाला है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं आलोक शर्मा। आपको COP25 के बारे में भी ध्यान रखना है। COP25 कहां पर हुआ था? COP25 जो हुआ था साथियों वो पहले चिल्ली में होना था। कहां पर होना था? चिल्ली में। लेकिन चिल्ली में नहीं होकर के कहां पर हुआ था? मैड्रिड में हुआ था। कहां पर हुआ था? मैड्रिड में। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहां पर बात करते हैं किसकी? हम यहां पर बात करते हैं साथियों
यूएन की, संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके महासचिव का नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस यूएन के महासचिव हैं। सदस्य देशों की बात करें तो 193 इसमें सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा इसकी 6 हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज और आपकी 5 भाषाएं हैं। अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच और स्पेनिश, ये 5 भाषाएं आपके हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं यूएन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का 94 ईयर्स की वर्ष में, यानी 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो साथियों मैं आपको बता दूं, माधव सिंह सोलंकी का जो निधन हुआ है वो 94 वर्ष की उम्र में हुआ है। और ये जो थे ना, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे और 94 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनका नाम था माधव सिंह सोलंकी। माधव सिंह सोलंकी। अब आपको पता होना चाहिए गुजरात का करंट अफेयर। गुजरात का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। देखिए, दीनदयाल क्लिनिक किसने स्टार्ट किया? दीनदयाल क्लिनिक गुजरात ने स्टार्ट किया। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? आपकी गुजरात में स्थापित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। इसी प्रकार से 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 जो हुआ था वो केवड़िया गुजरात में हुआ था। पीएम मोदी द्वारा केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया। किसान सूर्योदय योजना कहाँ लॉन्च की गई थी? गुजरात में लॉन्च की गई थी। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना भी कहाँ पर शुरू की गई थी? गुजरात के अंदर। सुजलम सुफलाम जल संचयन अभियान भी आपका गुजरात में शुरू किया गया था। विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर बंदरगाह में किया गया। सीएनजी पोर्ट टर्मिनल, जो विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल है, इसका निर्माण गुजरात के भावनगर जो बंदरगाह है ना, वहां पर किया जाना प्रस्तावित है। और साथियों, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग का पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट सुरेंद्रनगर गुजरात में स्थापित किया गया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद कर सकता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आपको मैंने छठा करवाया है। माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया 94 वर्ष की उम्र में। और गुजरात का मैंने आपको करंट जीके बता दिया, याद आपको रखना है। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित की सरकार ने कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? यानी किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है कोंकणी भाषा को बढ़ावा देने के लिए? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दिल्ली। आपका आंसर मेरे को पता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ना तो आप कंफ्यूज होके आप कर्नाटक या तमिलनाडु करके आओगे। लेकिन साथियों, कर्नाटक तमिलनाडु नहीं है। कोंकणी अकादमी स्थापित की है दिल्ली सरकार ने। किसने की है? दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। साथियों, हमारे टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 हुआ करते थे, अब 2 और बढ़ा दिए गए। 2 और बढ़ा दिए गए। एक तो लद्दाख को बना दिया गया, लद्दाख को, और एक बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश, और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 9 आपके क्या होने चाहिए थे? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फिर भी आपके कितने रह गए? 8 रह गए। 8 क्यों रह गए? क्योंकि पहले दमन और द्वीप और दादर व नगर हवेली अलग अलग क्या हुआ करते थे? आपके केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अब दमन और द्वीप और दादर और नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया है और इनका एक हो गया, 2 का 1 हो गया। इसका मतलब कितने बचे? 8 बचे। और साथियों, ऐसे 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अंदर मुख्यमंत्री का पद है और किसी में मुख्यमंत्री का पद नहीं है। एक आपका है दिल्ली, एक आपका दिल्ली और एक आपका है पांडुचेरी या पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, है ना, पांडिचेरी या फिर पुदुचेरी जिसको बोलते हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश में ही आपका मुख्यमंत्री का पद है। इसके अलावा जो आपके बचते हैं, पीछे 6 और बचते हैं, उनके अंदर किसी के अंदर भी मुख्यमंत्री का पद नहीं है। उपराज्यपाल यहाँ पर कार्यरत होता है। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है? तो अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। मुख्य न्यायाधीश हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल।
एकमात्र राजकीय चिन्ह है इनका, वो है राजकीय पक्षी। यहाँ का राजकीय पक्षी गोरैया है, चिड़िया आप जानते हो, गोरैया चिड़िया, ये दिल्ली का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा कोई भी इनका राजकीय चिन्ह नहीं है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया है? जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो साथियों ध्यान रखना, जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सुमोना गुहा और तरुण छाबड़ा दोनों को ही क्या किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल किया है या फिर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था जो बाइडेन ने भारतीय मूल के व्यक्तियों को या फिर भारतीयों को बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत किया है, जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, हम बात करते हैं सुमोना गुहा की, तो सुमोना जो गुहा हैं उनको दक्षिणी एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है, और जो तरुण छाबड़ा हैं इनको प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और सुमोना गुहा को दक्षिणी एशिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में, ठीक है ना, दोनों को के बारे में आपको अच्छे से बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में सुर्खियों में रहा प्लस कोड क्या है? सुर्खियों में रहा प्लस कोड क्या है वो आपको बताना है। तो हाल ही में भारत में सुर्खियों में रहा जो प्लस कोड है साथियों, वो झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक स्वतंत्र डिजिटल पता है प्लस कोड। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक स्वतंत्र डिजिटल पता है, वो कहलाता है आपका प्लस कोड। क्या कहलाता है? प्लस कोड। अब प्लस कोड को किसने मतलब जारी किया, किसने मतलब इसको जनरेट किया, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत का एक एनजीओ है जिसका नाम है शेल्टर एसोसिएट्स। शेल्टर एसोसिएट्स ने प्लस कोड लाने के लिए गूगल और यूनिसेफ के साथ क्या किया था? समझौता किया था, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे साथियों, है ना। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। ये जो प्लस कोड है इसको किसने लॉन्च किया था? शेल्टर एसोसिएट ने लॉन्च किया था। ये एक प्रकार का एनजीओ है भारत के अंदर। किसके साथ समझौता करके? गूगल और यूनिसेफ के साथ समझौता करके। और प्लस कोड है क्या? झुग्गी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक स्वतंत्र डिजिटल पता है प्लस कोड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो किसानों की आय को दुगना करने के लिए किस राज्य की सरकार ने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो उनका नाम है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में और क्या जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ में आपको आई होगी। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना मैं आपके 15 मिनट लेता हूँ, ये 15 मिनट आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ के जाते हो तो आज के दिन जो आपका जीके का पोर्शन होता है उसमें से 30% आपका क्या आता है? करंट अफेयर आता है। और रोजाना अगर आप 15 मिनट देते हो तो आपका 30% ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ और एक बार रिवीजन आप कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलते हैं। और ज़्यादा लंबा आपको याद भी नहीं रखना है, 1 साल का आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। सभी को आंसर देना है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सर्च करके बताते हैं या फिर थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डाल के बताते हैं ना, तो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे में वही क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, शेयर करके जरूर जाएंगे। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।